औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क़ससुल अंबिया यानी नबियों की वाक़ियात जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले हमारे प्यारे प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो पहले है कि आगाज़ किस्से का यानी बयान पैदाइश कायनात व नूर मोहम्मदी का। रिवायत करते हैं कि इब्ने इब्राहिम इब्ने आजार बुखारी हजरत इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु अन्हु से, और वो अपने बाप हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रदिल्लाहु अन्हु से, और वो अपने बाप हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, और उन्होंने रिवायत की अपने बाप इमाम हुसैन रदिल्लाहु अन्हु से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुर्तजा अली करमल्लाहु वजहू। आपने फरमाया कि एक रोज में बैठा था, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदिल्लाहु अन्हु ने आकर रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिदा अम्मी व अब्बी, मुझे खबर दो कि अव्वल हक ताला ने किस चीज को पैदा किया। जनाब रिसालत माम ने फरमाया कि सबसे आगे अल्लाह ताला ने नूर मेरा पैदा किया। 1000 बरस तक के एक रोज इस जहाँ के 1000 बरस के बराबर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, एक दिन तुम्हारे रब के नजदीक 1000 बरस के है। इस दुनिया के बरसों से जो तुम गुनते हो, वो नूर मेरा कुदरत इलाही से अजमत व बुजुर्गी इलाही की मुशाहिदा करता और तस्बीह व तवाफ और सजदे इलाही में मसरूफ रहा था। इब्न अब्बास से रिवायत है कि उस नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 बरस तक आलम तजरीद में खुदा की इबादत की। फिर हक ताला ने उस नूर की 4 किस्म करके एक किस्म से अर्श को पैदा किया, दूसरे किस्म से कलम को, तीसरी किस्म से बहिश्त और चौथी किस्म से आलम अरवाह और सारी मखलूक को खल्क की, और उन 4 में से 4 किस्म निकाल के 3 किस्मों से अकल, शर्म और इश्क पैदा किया। और किस्में अव्वल से अजीज व मुकर्रब मेरे तय पैदा किया कि रसूल उसका हूँ बमिसदाक, अगर न पैदा करता तुझको ए मोहम्मद, हर आईना न पैदा करता मैं आसमानों, जमीन और सारी मखलूक को। बाद उसके रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि साखे अर्श पर अव्वल इस कलमे को लिख, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ है। कलम ने 400 बरस ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा, और रिवायत यूं है कि कलम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा तो अर्ज किया, रब्बुल आलमीन तू बेमिसाल है, बेमानिंद है, तेरे नाम के साथ ये नाम बुजुर्ग किसका है। बस जनाब बारी से आवाज आई, ये नाम मेरे हबीब बरगुज़ीदा का है, तू लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यह हुक्म हुआ बते खिताब जल्ले शाहनहू से कलम का मुंह शिगाफ हुआ, तब कलम ने लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब से कलम का शिगाफ मसनून जारी हुआ कयामत तक। उसके बाद अर्श के ऊपर 18,000 बुर्ज पैदा किए, और हर बुर्ज में 18,000 सुतून खड़े किए, और हर सुतून के ऊपर 1000 कंगूरे बनाए। एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक 700 बरस की राह है, और हर कंगूरे पर 18,000 कंगूरे है। देखिए आप, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे आका का पहले नूर पैदा किया, और हमारे आका ने 12,000 बरस तक अल्लाह ताला की इबादत की, और अल्लाह एक दिन अल्लाह के नज़दीक 1000 साल के बराबर है हमारे इस दुनिया के मुताबिक। तो हमारे आका ने अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा इबादत की है, और अल्लाह ताला ने उनके नूर से ही सब कुछ पैदा किया है। पूरी दुनिया और आखिरत सब कुछ उन्हीं के नूर से पैदा किया हुआ है। और हम सोच भी नहीं सकते, 18,000 कंगूरे, 18,000 बुरज अल्लाह ताला ने पैदा किए। हम हमारी सोच से भी बाहर है कि हम सोचते हैं कि दुनिया और दुनिया के अलावा क्या है, जो साइंस टेक्नोलॉजी जानना चाहती है कि स्पेस में जाती है, इतने किलोमीटर जा भी नहीं सकती है। अल्लाह ताला ने सारी उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस किताब में बता दिया है,
लिख के कि देखो ये है हमारी दुनिया, हमने ये सब कुछ बनाया है, आप इस पे गौर करें। आप आपकी समझ के भी बाहर है और आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकता कोई आम इंसान। हमारे आका के लिए अल्लाह ताला ने, और हमें अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था, हमें अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। आका ने हमें जो बताया है, आका की बताई हुई राह पे चलना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं किताब में कि एक इसमें लिखा हुआ है कि एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक 700 बरस की राह है। 700 बरस मतलब हम 100 बरस हम इंसान जीते हैं, 700 बरस की तो सिर्फ दूरी है वहां से, और हर कंगूरे पर 18,000 कंगूरे हैं। एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक 700 बरस मतलब 18,000 ऐसे और कंगूरे हैं, तो 700 बरस, 700 मतलब इंसान के तो बस की ही बात नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ही सब कुछ कर सकते हैं। हर एक ऐसा बड़ा कि 7 तबक्के जमीन और आसमान और जो कुछ बीच उसके है, इसमें तरह समावे जैसे एक अंगुष्ठ बीच मैदान के डाल रखी है। देखा आपने कि इतना बड़ा है कंगूरा कि 7 जमीन और आसमान उसमें आ जाए, उस और वो भी उसके हम मैदान में एक अंगूठी की तरह पड़ा हो। इतना बड़ा जितने हमारी सोच से ही बाहर, हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक कंगूरा इतना बड़ा है, जो हम बोलते हैं अवकाश, एक उस तरह गैलेक्सी। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, वह सूरत गाय। 4 फरिश्ते पैदा किए एक गाय की सूरत में, हाथ पांव उनके तहतूस सरा में पहुंचे और मोढ़े उनके नीचे अर्श के नीचे लगे हुए हैं, और चलते वक्त कदम उठाए चलते हैं, हर एक कदम 7,000 बरस की राह में जा पड़े हैं। देखिए एक गाय जैसा फरिश्ता है जो बनाए हैं, और उनके हाथ पांव तहतूस सरा में पहुंचे हैं। जो उनके हाथ पांव इतने बड़े हैं कि तहतूस सरा एकदम पूरे नीचे लंबे, और उनके जो मुंह है वो अर्श के नीचे लगे हुए हैं, और जो चलते हैं वो तो अपने कदम उठा के, तो हर एक कदम 7,000 बरस की राह में जा पड़े। इतना लंबा कदम है उनका कि एक कदम 7,000 बरस की राह में, एक बरस नहीं 7,000 बरस की राह तक वो दूसरा कदम रखते हैं, एक कदम से दूसरा कदम। तो कितना बड़ा होगा वो, कितना बड़ा होगा। खुदा का हुक्म हुआ उन पर अर्श उठाने का, तब चारों ने जोर किया। खुदा ने उन्हें हुक्म किया कि अब अर्श उठा लो, तो चारों ने बहुत जोर किया, लेकिन अर्श उनसे न उठ सका। बाद उसके जनाब बारी से इरशाद हुआ कि ऐ फरिश्तों, मैंने तुम्हें हफ्त आसमानों और जमीन और जो कुछ बीच उसके है सबका जोर दिया, अर्श को उठाओ। फिर उन्होंने जोर किया तो भी ना उठा सके, आजिज हो रहे। फिर जनाब बारी से इरशाद हुआ, ये तस्बीह पढ़ के उठाओ। मतलब चारों फरिश्ते से अर्श नहीं उठ सका, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारा ताकत दी, जोर दिया, लेकिन नहीं उठा सके। अल्लाह ताला ने उन्हें ये तस्बीह पढ़ने को की है जिससे वो अर्श को उठा सके। वो तस्बीह ये है, वो ये तस्बीह अगर हम पढ़े तो हमें भी अल्लाह ताला इतनी ताकत दे कि हम नेक काम कर सके। तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उसकी जो बादशाह और आलम मलकूत का साहब है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उसकी जो साहब इज्जत और साहब अजमत और जिशान और कुदरत वाला और काबिल और जलाल और बुजुर्गी और तकब्बुर के लायक है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उस बादशाह जिंदगी की जो नहीं सोता और नहीं मरता है, वो बहुत ताहिर और बहुत पाक है, हमारा परवरदिगार और फरिश्तों और अरवाहों का परवरदिगार है। ये है तस्बीह, ये पढ़नी है आपको। और तस्बीह पढ़ता हूँ और हम्द करता हूँ वास्ते अल्लाह के, और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी को सिवा अल्लाह के, ऐसा अल्लाह के बड़ा बुजुर्ग है। तब उसने ये पढ़ा और अर्श को उठा लिया। और रिवायत की गई है कि इस तस्बीह से बहिश्त और फरिश्तों को पैदा किया ताकि चारों तरफ अर्श से
खुदा की तस्बीह पढ़े और तवाफ करे और मोमिन बंदों के लिए माफी चाहे। तो इसी तस्बीह से अल्लाह ताला ने बहिश्त और फरिश्तों को पैदा किया और चारों तरफ और शेख तरह वहां पे वो तवाफ कर रहे हैं और मोमिन बंदों के लिए माफी की दुआ मांग रहे हैं। बाद अर्श के नीचे एक दानाई मरवारिद पैदा किया गया। उसके बाद अर्श के नीचे एक दानाई मरवारिद पैदा किया गया है। उसे अल्लाह ताला ने लौहे महफूज बनाया है। बुलंदी 700 बरस की राह और चौड़ाई उसकी 300 बरस की राह है और चारों तरफ उसके याकूत सुर्ख जड़ा हुआ है। जो मरवारिद पैदा किया है अल्लाह ताला ने, वो किस तरह है कि उसकी बुलंदी जो ऊंचाई होती है वो 700 बरस की है और जो चौड़ाई है वो 300 बरस की, लंबाई और पौड़ाई जो बोलते हैं 700 और 300 बरस। और उसके जो चारों तरफ है याकूत सुर्ख इस तरह का डायमंड होता है वो लगे हुए हैं। हुक्म हुआ लिख इल्म खुदा का मौजूदात में खुदा के और जितनी चीजें कि जरा बीच मौजूदात में लिखी गई है पहले लौहे महफूज पर ही लिखा गया। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है निहायत रहम वाला है। मैं हूँ परवरदिगार सबका, नहीं है कोई माबूद मगर मैं हूँ, और जो राजी है मेरी रजा पर और साबिर है मेरी बलाओं पर और शाकिर है मेरी नेमतों पर जो हमने मुकद्दर की है। बस शामिल करूँगा मैं उनको सिद्दीकों में, और जो राजी न हो मेरी रजा पर और साबिर न हो बलाओं पर और शाकिर न हो नेमतों पर, तो लाजिम है उसके की तलब करे दूसरे रब को सिवा मेरे और निकल जावे तहत सराज से मेरे। बाद उस लिखने के लौहे महफूज पर खुद ब खुद जुम्बिश में आया लौहे महफूज और कहा कि मिस्ल मेरे हस्ती में कोई नहीं है, इस वास्ते कि इल्म खुदाई का मुझ पर लिखा गया। बस जनाब बारी सी तरफ से आवाज आई, मिटाता है अल्लाह और रखता है जिस बात को चाहता है, और उसी के पास है असल किताब। अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जो चीज में मुकर्रर की है हरगिज उसमें तगय्युर व तब्दुल नहीं होगा मगर 4 चीजें, रिज़्क, मौत, सादत, सकावत। फिर उस मरवारिद पर हुक्म हुआ कि वासा यानी मरवारिद फैल जा, तब वो फैल गया। कौलहू तआला कुशादा हुई कुर्सी उसके बराबर 7 आसमान और जमीन की, और नाम उसका कुर्सी हुआ। मतलब वो जो मरवारिद जो फैल गया है, जो कुशादा हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया? कुर्सी। और कुर्सी उसके बराबर कितने हैं? 7 आसमान और जमीन के, और उसका नाम कुर्सी हुआ। और उसी कुर्सी के नीचे एक दाना याकूत का पैदा हुआ। बाजों ने कहा वो खुद ब खुद मरवारिद का था। बुलंदी उसकी 500 बरस की राह और चौड़ाई भी उसी कदर थी। जब उसकी तरफ देखा अजय जल्ल शानहू ने हैबत से, वो खुद ब खुद पानी हो गया। मतलब इसका मतलब ये हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो मरवारिद है उसके नीचे एक याकूत पैदा हुआ, जो कुर्सी थी उसके नीचे याकूत पैदा, और वो जो याकूत था उसकी जो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई थी 500 बरस की थी, और वो अल्लाह के डर से हैबत से क्या हो गया? पानी हो गया। बाद उसके सबा, दबूर, जुनूब और शिमाल, इन 4 बात को पैदा करके हुक्म किया कि तुम हर 4 गोशे पर उस पानी की मौज मार कर कफ निकालो। मतलब जो उसके बाद जो सबा, दबूर, जुनूब और शिमाल थे, इनको पैदा किया गया चारों दिशा को, और उसको हर 4 गोशे मतलब 4 जो ये फरिश्ते थे उनको चारों दिशाओं पर पानी की मौज पर मार कर कफ निकालो। मतलब पानी की जो मौजें आती है उसको मार कर उसका कफ निकालो। उनका जो पानी की जो मौजे से जो निकलता है फीन जैसा होता है, उसका कफ, उसका रस निकालो। उन्होंने वैसा ही किया। बात कुदरत इलाही से
और धुआंधार पैदा होकर उसी पानी पर गई और उससे धुआं निकालकर दरमियान कुर्सी और पानी के हवा मुअल्लक हो रही। जब वो पानी से धुआंधार पानी से निकला, पानी पर गई तो उससे जो धुआं निकला और जो उसके जो दरमियान जो कुर्सी थी और उस पानी के, तो उसके बीच क्या पैदा हो गई? हवा मुअल्लक हुई, हवा पैदा हो गई। और उसी धुएं को हक ताला ने 7 पारा करके उस जो धुआं निकला था तो उसको अल्लाह ताला ने 7 पारा मतलब 7 बहक करके उसको एक पारे से पानी, एक पारे से लोहा, एक पारे से चांदी, एक पारे से सोना, एक पारे से तांबा, एक पारे से मरवारिद और पारे से याकूत सुर्ख पैदा किया। पानी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मरवारिद और सुर्ख याकूत। और फिर पानी के पारे से आसमान अव्वल, जो पानी का जो पारा था उसमें से आसमान बनाया गया अव्वल, और तांबे के पारे से दूसरा आसमान, तीसरे पारे से लोहे का आसमान, और चांदी से चौथा आसमान, और पारे से और सोने से 5वां आसमान, और मरवारिद से 6ठा आसमान, और जो याकूत के सुर्ख से उसे 7वां आसमान बनाया गया। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला ने उस जो धातु बनाई, जो उससे 7 आसमान बनाए गए, और हर आसमान का फासला कितना है एक दूसरे से? 500 बरस की राह है, जो होते हैं 500 बरस, 500 ईयर्स।